जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस पीटी का करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। ये जो कि वार्षिकांक 2024 का है। आप देख सकते हैं नवंबर 2023 से लेकर के 1 अक्टूबर 2024 तक का यह करंट अफेयर है। अभी लेटेस्ट का करंट अफेयर है दोस्तों। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या कहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस पीटी का होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। इसमें सबसे पहले हम लोग संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में जानते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी में राष्ट्रपति सबसे पहले आते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू है। ये 15वें क्रम की हैं द्रौपदी मुर्मू। फिर उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो जगदीप धनखड़ हैं। ये 14वें क्रम के हैं जगदीप धनखड़। फिर प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। ये 15वें क्रम के हैं प्रधानमंत्री। फिर इसके बाद आता है न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख में मुख्य न्यायाधीश आते हैं, जो कि ये सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ हैं। ये 50वें क्रम के हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकट रमणी हैं, जो कि ये 16वें क्रम के हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, फिर इसके बाद आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तो तुषार मेहता हैं। फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। फिर सांसदीय प्रमुख कौन कौन है, इसके बारे में जानते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। जो राष्ट्रपति होता है, सॉरी, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। यही राज्यसभा के सभापति होंगे। फिर इसके बाद आता है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। फिर राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष के कौन है? तो जेपी नड्डा हैं। फिर इसके बाद आता है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ओम बिरला ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। लोकसभा नेता विपक्ष के कौन हैं? तो राहुल गांधी हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह हैं लोकसभा के महासचिव। फिर उसके बाद आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से हैं, उसके बारे में जानते हैं। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ये राजीव कुमार हैं, 25वें क्रम के हैं। फिर चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंधु। और उपचुनाव आयुक्त कौन कौन है? अजय भादु हैं, आर के गुप्ता हैं, उमेश सिन्हा है और सुदीप जैन है। ये जो कि उपचुनाव आयुक्त हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक इसमें कौन है? तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसे हम लोग सीएजी के नाम से जानते हैं, तो ये कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये जो कि 14वें क्रम के हैं। फिर महालेखक नियंत्रक सीजीए कौन है? तो एस एस दुबे हैं, जो कि ये 28वें क्रम के हैं। फिर सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है? तो सर्वोच्च सेनापति कौन है वर्तमान में? तो सर्वोच्च सेनापति का कमांडर राष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। फिर वायुसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अमरप्रीत सिंह है, 28वें क्रम के। फिर नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, ये 26वें क्रम के हैं। फिर थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये 30वें क्रम के हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद फिर उसके बाद आता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम लोग सीडीएस कहते हैं, ये कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं, सीडीएस। महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया हैं। फिर उसके बाद आता है सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार कौन है, इसके बारे में जानते हैं। तो कैबिनेट सचिव कौन है?
तो टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव हैं। सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन हैं? अमित खरे और तरुण कपूर हैं। प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? तो पीके मिश्रा हैं। फिर रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौशल हैं। फिर विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिस्री हैं, जो कि ये 35वें क्रम के हैं, विक्रम मिस्री। फिर उसके बाद आता है फिर इसके बाद आता है गृह सचिव। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन हैं। वित्त सचिव कौन है? तो तुहिंत कांत पांडे हैं। रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह हैं। राजस्व सचिव कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं राजस्व सचिव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो टीवी रविचंद्रन है। फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वर हैं। फिर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार सूद हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। फिर उसके बाद आता है दोस्तों गुप्तचर एवं संगठनों के प्रमुख कौन कौन हैं? तो गुप्तचर एवं संगठनों के प्रमुख में सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, जो कि ये 19वें क्रम के हैं। फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। फिर मुख्य सूचना आयुक्त आईसीआईसी के प्रमुख कौन है? तो हीरालाल समारिया हैं, जो कि ये 12वें क्रम के हैं। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक कौन है? तो तपन कुमार डेका हैं। फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन है? तो रवि सिन्हा हैं। फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो सदानंद बसंत दाते हैं। फिर प्रवर्तक निदेशालय ईडी के कौन है? तो राहुल नवीन है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख में कौन कौन है, इसके बारे में जानते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम लोग एसएसबी के नाम से जानते हैं, इसके महानिदेशक कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद हैं। फिर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो अनीस दयाल सिंह हैं। फिर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो आरएस भट्टी हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो श्री निवासन है। फिर विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक कौन है? तो आलोक शर्मा है। फिर भारत तिब्बत पुलिस सीमा बल आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो संजीव रैना है। फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो गुरमीत पाल सिंह है, ये जो कि 34वें क्रम के हैं। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है? तो पीयूष आनंद हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो मनोज यादव बने हैं। फिर असम राइफल एआर के महानिदेशक कौन है? तो विकास लखेड़ा हैं। होमगार्ड एचजी के महानिदेशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव हैं। फिर प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव इसमें कौन कौन है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बी आर सुब्रमण्यम है। फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन है। फिर 22वें और 21वें विधि आयोग कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी और बलबीर चौहान है। तो 22वें हैं ऋतुराज अवस्थी और 21वें हैं बलबीर चौहान हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है, जो कि ये 9वें क्रम की हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहिर हैं। फिर कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश रंजन है। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश रंजन है। फिर उसके बाद आता है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। फिर उसके बाद आता है कि लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो अजय
मानिक राव खानविलकर हैं। फिर 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रणवीर कौर हैं। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्र है, जो कि 8वें क्रम के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानूनगो हैं। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। तो भारतीय बोर्ड प्राधिकरण समिति एवं इसके अध्यक्ष कौन कौन है? तो अध्यक्ष एवं सीओ रेलवे बोर्ड के कौन है? तो सतीश कुमार हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच्च हैं। फिर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? तो रविंद्र भाकर हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो जुल्फिकार हसन है। फिर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल हैं। फिर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार अग्रवाल हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो मिनेश साहा हैं। सड़क सीमा सड़क संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो रघुवीर श्रीनिवासन है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अनिल कुमार जैन बनाए गए हैं। फिर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो अमित अग्रवाल हैं। फिर भारत का महापंजीकी एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। फिर उसके बाद आता है मृत्युंजय कुमार नारायण है। फिर इसके बाद आता है कि लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधिरंजन चौधरी हैं। प्राकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जायसवाल हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव हैं। फिर महारत्न कंपनियों, जो कि कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं, इसके प्रमुख कौन है? इसके बारे में जानते हैं। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? तो रविंद्र कुमार हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के प्रमुख कौन है? तो अरुण कुमार सिंह हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो अमरेंद्र प्रकाश हैं। फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो संदीप के गुप्ता हैं। फिर इसके बाद आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो वी सतीश कुमार हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो पोलावा रापू एम प्रसाद हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष निदेशक कौन है? तो जी कृष्ण कुमार हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो कोपी सदाशिव मूर्ति हैं। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो पुष्प कुमार जोशी हैं। फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? तो आर के त्यागी हैं। फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? तो परमिंदर चोपड़ा हैं। फिर ग्रामीण विद्युतकरण निगम के निदेशक कौन है? तो विवेक कुमार देवांगन हैं। फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो रंजीत रथ हैं। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं। फिर उसके बाद है प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक। भारत संचार निगम के लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो एम सुरेश हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो संबित पात्रा हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, फिर इसके बाद आता है
कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो सुनील कुमार हैं। नेशनल विंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो पीके गुप्ता हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो वर्तिका शुक्ला हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो श्रीधर पात्रा हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो मनोज जैन हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो सीबी अनंत कृष्णन है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके निदेशक कौन है? तो सुमित देव हैं। फिर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो अतुल भट्ट हैं। फिर उसके बाद आता है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? तो हरजीत कौर जोशी हैं। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो राकेश कुमार हैं। फिर शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम लोग यूजीसी के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो एम जगदीश कुमार हैं। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर नागेश्वर राय हैं। दिल्ली के कुलपति विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो योगेश सिंह हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के कुलपति कौन है? तो श्री शांति धूलीपुड़ी पंडित हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के कुलपति कौन है? तो सुधीर के जैन हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो उभय अभय कुमार सिंह है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं। फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो ये दिनेश प्रसाद सकलानी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह हैं। फिर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक हैं। फिर संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो शेखर सेन हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों इसके बाद आता है ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो उमा नंदूरी हैं। फिर आता है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख में आइए हम लोग जानते हैं। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत सहगल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो परेश रावल हैं। फिर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो आर माधवन है। महानिदेशक प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के कौन है? तो मौसमी चक्रवर्ती हैं। फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो के एन शांता कुमार है। के एन शांता कुमार। फिर उसके बाद आता है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो सागर मुखोपाध्याय हैं। इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश शर्मा है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में हम लोग जानते हैं। इसरो इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एम स्वामीनाथन है, जो कि ये 10वें हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ए मोहंती हैं। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार शुक्ला हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन है। फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत हैं। समीर बी कामत हैं। फिर उसके बाद आता है कि महानिदेशक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। फिर औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो टी रामासामी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर हैं। फिर उसके बाद आता है खेलों के संगठन के प्रमुख। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अभी वर्तमान में? तो ये बनाए गए हैं जैसा, जो कि ये भारत के हैं जैसा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ कौन है? तो जोसेफ एलार्डिस हैं। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी के कौन है? तो इंदिरा नुई हैं। फिर एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो मोहन सिनी नकवी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बक, ये जो कि जर्मनी के हैं।
अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो जो सेबेस्टियन को है, जो कि ये ब्रिटेन के हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद हैं, मोहम्मद जलूद, ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद आता है फिर इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसके अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम है। फिर ऑफिसर ऑफ लोकपाल के एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल कौन है वर्तमान में? तो विनीत शरण है। फिर फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फ्लेनाल्टी हैं, जो कि ये इटली स्विट्जरलैंड की हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो लवलीना बोरगोहेन है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है, जो कि ये 36वें क्रम के हैं। फिर बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत आगरकर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो गौतम गंभीर हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं तो अनमोल मजूमदार हैं, अनमोल मजूमदार। फिर उसके बाद आता है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो संजय सिंह हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहन अहलावत हैं। भा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे हैं। फिर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अत्युचम सामंत हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अवध अर्जुन हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की हैं। और भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो अदिल सुमरवीवाला हैं, अदिल सुमरवीवाला हैं। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो मोर्लो मैके मार्केज हैं। फिर पहली महिला है ये भारतीय ओलंपिक संघ के, तो ये पीटी ऊषा बनाई गई हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो रणधीर सिंह है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत विश्व शर्मा है। फिर भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सहदेव यादव हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया हैं। फिर इसके बाद आता है बीमा संस्थानों के प्रमुख, बीमा संस्थानों के मुख्य के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दिया गया है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडा हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? तो अशोक कुमार सिंह है। भारतीय साधारण बीमा निगम के सीएमडी कौन है? तो देवेश श्रीवास्तव हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन है? तो गिरजा सुब्रमण्यम है। फिर भारतीय जीवन बीमा के निगम के महानिदेशक कौन है? तो आर देरस्वामी है, आर देरस्वामी है। फिर इसके बाद आता है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? तो भूपेश सुशील राहुल हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है? तो सुचिता गुप्ता हैं। एमडी एवं सीईओ सीबीआई जनरल इंश्योरेंस के कौन है? तो नवीन चंद्र झा हैं, नवीन चंद्र झा हैं। फिर उसके बाद आता है फिर इसके बाद आता है कि आर्थिक वाणिज्य संस्थानों संगठनों के प्रमुख, तो फिक्की फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक हैं फिक्की के महासचिव। फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो जयश्री दास वर्मा है। एसो चैम के अध्यक्ष कौन है? तो संजय नायर हैं। एसो चैम के महासचिव कौन है? तो दीपक सूद हैं। भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव पुरी हैं। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी है। नॉस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? तो सिंधु गंगाधरन है। ये नॉस्कॉम के अध्यक्ष है सिंधु गंगाधरन। फिर उसके बाद आता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? तो सुंदर राम मूर्ति हैं। भारतीय यूनाइटेड ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो लियो पुरी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल है। फिर उसके बाद आता है कि बैंकों के प्रमुख अधिकारी इसमें केंद्रीय बैंक के दिया गया है। केंद्रीय बैंक में सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई
गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें क्रम के हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन है? तो स्वामीनाथन जकरीमन है। और टीबी टी रवि शंकर हैं, एम राजेश्वर राव हैं और माइकल देवव्रत पात्रा हैं। फिर मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के कौन हैं? तो सुधा बालकृष्णन हैं। फिर सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी और सीईओ कौन है? इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें दिया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है? तो कामेश्वर राव कोदवांती हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक कौन है? तो राणा अशोक कुमार सिंह हैं। विनय एम है तो सेने अश्वनी के तिवारी हैं। ये जो कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? तो देवदत्त चंद हैं। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ कौन है? तो रजनीश कर्नाटक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी कौन है? तो निधु सक्सेना है। केनरा बैंक के सीईओ कौन है? तो के सत्यनारायण राजू हैं। फिर उसके बाद आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी या सीईओ कौन है? तो मातम वेंकट राव हैं। इंडिया बैंक के सीएमडी कौन है? शांति लला जैन है। इंडिया ओवरसीज बैंक के एमडी कौन है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी कौन है? तो अतुल कुमार गोयल हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी कौन है? तो स्वरूप कुमार साहा हैं। यूके बैंक के एमडी कौन है? तो अश्वनी कुमार हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? तो एम मणि खिलाई हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए हैं, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दिया गया है 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय करने के बाद अब वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडिया बैंक में और आंध्र बैंक का विलय यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। सिंडिकेट्स बैंक का विलय केनरा बैंक में और विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है।